आज तक की टीम और मैं पहुंच चुके हैं इस पावन नगरी वृंदावन में, जहां से सीधे पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर, लखीमपुर कांड तो आपको याद होगा। अब जो बड़ी खबर आ रही है, मंत्री साहब के बेटे को जमानत मिल गई है, यानी जल्द ही वो रिहा हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि आपको याद होगा किसानों पर, वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर जीप चलाने से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी ने ये माना था कि सोची समझी साजिश के तहत ये घटना अंजाम दिया गया। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी मंगलवार को। हालांकि लखनऊ बेंच, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये बड़ी घोषणा यानी जमानत उन्हें मिली है। अब जल्द ही वो रिहा हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी राहत यहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, आशीष मिश्रा को, वो जल्द ही रिहा हो सकते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ सीधे रुख कुमार अभिषेक का। कुमार अभिषेक, एक बड़ी राहत यहां पर टेनी के बेटे को। बिल्कुल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। उनके लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुश्किलों का सबब हो सकता है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान रखा वो था किसानों का मुद्दा। और किसानों के मुद्दे के बीच जिस तरीके से लखीमपुर का कांड हुआ था और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठे थे तो अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर उठे और चार्जशीट में बकायदा उनके बेटे को दोषी तक ठहराया गया। लेकिन आज उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है और कल आशीष मिश्रा मोनू जो है, उन्हें कल शायद जेल से भी उनकी रिहाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जमानत तो मिली है, लेकिन ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब ये फैसला, अगर सियासी रूप से आप देखें तो ये बीजेपी को परेशान कर सकता है, बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि किसानों की नाराजगी अगर किसान आंदोलन को लेकर, किसान बिल को लेकर थी, तो उससे बड़ी नाराजगी उपजी थी जब लखीमपुर में यह कांड हुआ था। लेकिन आज का यह फैसला, हालांकि सिर्फ अकेले अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिली है और इकलौती जमानत आज पहले से उनके तरफ से मूव की गई थी, वो फैसला जो है वो रिजर्व रखा था हाईकोर्ट ने और आज उन्होंने वो फैसला ग्रांट कर दिया, यानी कि उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन उस जमानत के आधार क्या बताए गए हैं अभी तक ये सामने नहीं आया है, यानी कि अभी ये अपलोड होना बाकी है पूरा ऑर्डर। जैसे ही ये सामने आएगा तब पता चलेगा कि आखिर उनके जमानत का उनको आधार क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ी बात, बड़ी खबर इस वक्त जरूर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो देखिए 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया था। चित्रा त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुजफ्फरनगर में मौजूद है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा में मौजूद है। लेकिन चित्रा देखिए, क्योंकि जहां एक बड़ी राहत यहां पर टेनी के बेटे को है, लेकिन यहां दिक्कतें और चिंता की लकीरें अब बीजेपी की माथे पर है, क्योंकि जिस सवाल से वो बचते नजर आ रहे थे वो सवाल अब जमानत के तौर पर फिर एक बार उठ गया है। ये एक बड़ी खबर आज के दिन, जब पहले चरण का चुनाव हो रहा है, पहले दिन का चुनाव, आज ये बड़ी खबर क्या उतनी ही आप भी महसूस कर रही हैं कि बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा देगी? देखिए, यहाँ पर जो बातें अभिषेक ने कही हैं उससे थोड़ा इतर जाते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है। लखीमपुर कांड, अब अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी को लेकर बीजेपी का अब तक का जो रुख रहा है वो हम सब ने देखा है। अगर बीजेपी वास्तव में लखीमपुर कांड वाले मामले में बैकफुट पर होती तो यकीनन अब तक मंत्री महोदय का इस्तीफा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय कई मोर्चों पर बीजेपी के नेता बचाने की कोशिश करते हुए अजय मिश्रा के देखे गए। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब प्रथम चरण के लिए 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होगा और चौथे चरण में आपको बता दें 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी और उसके आसपास में वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बात को समझिए, अजय मिश्रा टेनी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको सामने रखा गया और बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाएगा तो ब्राह्मणों में नाराजगी की जो खबर थी उसको और ज्यादा बल मिल सकता था। इसी वजह से अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इतनी बड़ी पार्टी जो
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी तरफ किसानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रमन कश्यप जो पत्रकार इसमें मारे गए थे, कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान भी थे। पत्रकार के भाई ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो वहां से भी लगातार बीजेपी पर हमला किया जाता रहा। लेकिन यकीनन बीजेपी के नेताओं को भी पता होगा, क्योंकि पहले से ही कुछ स्थितियां भांप ली जाती हैं। लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन विरोधी दल यकीनन इसको बड़ा मुद्दा बना करके आखिर जो इतनी गंभीर धाराओं में जेल में था, उसको इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल जाती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का ये फैसला है, वहां से ये फैसला आया है, लेकिन विरोधी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी का अब तक का जो स्टैंड रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी इस मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, लेकिन एक बात भी देखी गई है, जिस तरीके से चित्रा कह रही है, थोड़ा दाएं बाएं रही है बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। सीधे कोई इस पर न जवाब देना चाहिए है, न इस पर सीधे इस मुद्दे को बहुत ऊपर रखना चाहिए, और इस मुद्दे को जब पूछा जाता है तो इधर उधर घुमाने की भी बात बीजेपी की तरफ से हमने देखी है। तो जाहिर तौर पर आज जब ये मुद्दा सामने आया जमानत के तौर पर, तो जहां विपक्ष अब एक बार फिर से प्रबल तरीके से इस मुद्दे को उठा के सामने रखेगा, तो बीजेपी एक बार फिर से बैकफुट पर तो है ही, जवाब देने में फिर से बीजेपी को दिक्कत होगी। बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी की तरफ से ऊहापोह की स्थिति रही है। चाहे वो टेनी मिश्रा के जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात करती रही हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, बीजेपी ने इस पर किसी भी तरीके से वैसा जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि 2 बजे के आसपास का जो मतदान हुआ है, उस मतदान के बीच में इस तरीके का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आता है, उसके बीच में ये जो चुनाव पूरा हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज का हो रहा है, वहीं दूसरा चरण भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। तो ऐसे में जो ये मैसेज है, वो मैसेज अलग तरीके का जाएगा, क्योंकि किसान लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, किसान अलग अलग जगहों पर धरना करते रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ये सुनियोजित साजिश है, यानी कि उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि इसमें साजिश रची गई है। ऐसे में इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से चित्रा बता रही हैं कि एक पक्ष ये भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो उसका जो मतदान होना है लखीमपुर खीरी में, उसका एक फायदा भी हो सकता है। तो ऐसे में दोनों स्थितियां देखी जा रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जमानत मिली है, उसको लेकर के अजय मिश्र टेनी से जो इससे पहले हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि उनका बेटा निर्दोष है और उनकी तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। और आपको बता दें, देखिए आज जो मतदान सुबह से हमने देखा, मैं सुबह मथुरा में मौजूद थी, वहां पर खुद पोलिंग स्टेशन पे मैंने देखा किस तरीके से जोश लोगों का हाई था, क्योंकि आज 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और उस मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब अभी तक अगर आप देखिए 7 घंटे मतदान को हो चुके हैं और 33% बताया जा रहा है कि वोट देने लोग पहुंचे हैं। ये परसेंटेज भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर उत्साह, जोश हाई दिख रहा है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हो जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, बुजुर्ग हो, कई बुजुर्ग ऐसे जिनसे हमने बात की जो चल भी नहीं पा रहे, लेकिन वो कास्ट करने आए हैं अपना वोट। इससे दिखाता है कि आज का बड़ा महापर्व त्योहार आज किस तरीके से पूरा ये उत्तर प्रदेश का ये इलाका, ये 11 जिले मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हमने सुबह से देखी। सुबह से आज तक में ग्राउंड से रिपोर्टर जुड़े थे, जिन्होंने पल पल आपको दिखाया कि किस तरीके की स्थितियां हैं। कहीं पर कुछ दिक्कतें आई, वो दिक्कतें भी हमने सामने रखी। कई जगहों पर लोगों का कहना था कि लाइट नहीं है, कई जगहों पर मतदान थोड़ी देरी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें हुई। लेकिन क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सब वहां पर लगातार सुबह से पहुंच रहे थे और उत्साह में उनकी कहीं कोई कमी नहीं थी, चाहे घना कोहरा ही क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है, अलीगढ़ में वो मौजूद हैं। सीधे उनका पहले रुक कर लेते हैं। और अंजना, आप भी क्योंकि सुबह से ही लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं, मैं तो पोलिंग स्टेशन गई, वहां पर भी देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और ये दिखाता है कि चाहे वो बुजुर्ग हो जो किसी के सहारे पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहा हो, या वो युवा हो जो अपने मंसूबों के साथ, चाहे वो रोजगार पाना हो, चाहे ये सारी बदलाव की स्थिति को सोचते हुए, वो नजरिया रखते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। यानी गैप कितना भी हो, लेकिन मतदान करने के लिए हर शख्स पहुंच रहा था।
बिल्कुल, और इसी की वजह से धीरे धीरे ये जो वोट प्रतिशत है उसमें हम इजाफा देखेंगे। अलीगढ़ की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। आजकल तो जहां पर कैमरा और माइक लेकर खड़े हो जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। यहीं पर हुजूम पहुंच गया है, पास में ही पोलिंग बूथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 360 दिखा दीजिए जरा, बड़ा सा हुजूम है, जोश है, सबने वोट कर दिया है। अपने निशान दिखाइए सब लोग जितनों ने वोट किया है। ये नजारा आप देख रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि सबको थोड़ा दूर रखें क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन ये देखिए पूरा इधर से लेकर इधर दिखाइए, इधर वालों का नजारा एक बार दिखाइए। आप सबने वोट कर दिया है। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर सर जी। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, विकास हुआ नहीं है अभी तक, 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? आप बताइए, विकास पर वोट किया, किस पर वोट किया है? विकास पर वोट किया। सबने विकास पर वोट किया, हाथ उठा दो। तो जोश यहाँ पर आप देख रही हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर तस्वीर अलीगढ़ की यही आ रही है कि यहाँ पर भी मतदान को लेकर काफी लोगों में जोश है। जोश इज हाई जिसे कहते हैं। अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए ये सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है, ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है जिनसे हम पल पल की स्थिति देख रहे हैं। चित्रा, आप जहां पर है वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं सुबह से? अगर अब देखिए, क्योंकि 7 घंटे हो चुके हैं, क्या संख्या बढ़ रही है या धीरे धीरे लोग अब मतदान करके चले गए हैं, संख्या कम हो रही है, क्या देख रही हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह चूंकि कोहरा था काफी घना, तो शुरू में रफ्तार मुजफ्फरनगर की खासतौर से मैं बात करूं तो वहां पर काफी कम देखी गई थी। लेकिन जैसे ही सूरज देवता ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों के बीच रखा, उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर आने वालों की जो जमात थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। माना यही जा सकता है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे और इस बार उत्तर प्रदेश के इन हिस्सों का जहां पर प्रथम चरण में वोटिंग हो रही है, वहां के मतदाता बढ़ चढ़कर चुनावी मतदान में हिस्सा लें। जो बड़ी बात पश्चिमी यूपी की नजर आ रही है अर्पिता, वो ये है कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अपने घरों से निकलकर यहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। आप इसको नंबर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी तादाद में जिससे भी बातचीत कीजिए, ज्यादातर लोग कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अपनी बात रखते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन जिस तरह से चला है, किसानों का मुद्दा भी बड़ा है और ये पूरा का पूरा बेल्ट गन्ना बेल्ट है। हालांकि जिन्ना को लेकर भी यहीं से बयान सामने आया। इसके अलावा गर्मी तो इस समय पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, लेकिन मई जून में ही शिमला बना देने का बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया था। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की ओर से कहा गया था कि हम इतने भर भर के वोट दीजिए हमारे प्रत्याशी को कि सामने वाले की चर्बी उतर जाए। तो इन बयानों की भी अग्नि परीक्षा इस वक्त हो रही है। उम्मीद यही, अभी दिन चढ़ा हुआ है, लोगों की रफ्तार थोड़ी सी सुध देखी जा रही है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ के मतदाता यहां पर आएंगे। मुजफ्फरपुर में आपको बता दें 6 विधानसभा की सीटें 6 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था 2017 में, लेकिन इस बार बड़ी और कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलडी और सपा ने जब गठबंधन किया तो यहां की परिस्थिति थोड़ी बदल गई। आपको बताते चले, आरएलडी ने 2017 में अलग चुनाव लड़ा था, जबकि सपा और कांग्रेस का आपस में गठबंधन था। लेकिन आरएलडी के चूंकि जयंत चौधरी के पिता के नहीं रहने के बाद का ये पहला चुनाव है, उनकी खुद की बड़ी परीक्षा है। 43 साल के हैं, युवा जोश से भरे हुए, हर मंच पर वो बीजेपी को लगातार दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं और अपनी हुंकार भरते हुए जीत का दावा करते हैं कि इस बार परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन जाट वोटर जो 17% इसी पश्चिमी यूपी में है, 27% मुसलमान, 17% जाट और 25% जो दलित वोटर है, वो फैसला करेगा कि इस बार यहां पर सेहरा किसके सिर पर सजेगा। और उसी को लेकर लोग अपने अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों तक अर्पिता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लोगों ने मन तो बना लिया है और मन बनाकर कुछ तो जब बात कीजिए तो साइलेंट वोटर निकलते हैं जो अभी भी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, और वो मुस्कुराता हुआ मतदाता ही बहुत बड़ा बदलाव करेगा, ये भी तय दिख रहा है। नोएडा को रुख कर लेते हैं। श्वेता झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। श्वेता, आप वहां पर क्या देख रही हैं? वहां उत्साह किस तरीके से सुबह से अगर हम अब देखें, क्योंकि 7 घंटे हो गए, लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, कम पहुंच रहे हैं, किस तरीके का नजारा है? बिल्कुल अर्पिता, मैं तो ये बताऊंगी कि मुझे खुद हैरानी हो रही है, ताज्जुब हो रहा है। जिस खास करके मैं पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देखिए अभी भी देखिए, अब तो काफी देर, 7 घंटे आपने खुद बताया, 7 घंटे हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए बीएलओ काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग आके अपने नाम को देख रहे हैं और यहाँ पर अपनी पर्ची लेकर के अंदर जाके वोट कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ है, देखिए हालांकि सुबह से सीनियर सिटीजन्स आ रहे थे, लेकिन इस वक्त हमने देखा 93 साल की हैं आंटी। आंटी, आपने वोट किया? जी किया है मैंने। इतनी मुश्किल से भी हमने देखा आप यहाँ पे आई हैं, उसके बावजूद आपको लगा कि आपका वोट करना जरूरी है? जी बिल्कुल, देश के लिए हमारा फर्ज है कि हम वोट करें,
एक वोट बहुत मायने रखता है, इसलिए हमको आना जरूरी था और हम आए इसीलिए। एक वोट काफी मायने रखता है, जो ये बात इन्होंने कही है ये बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, आपकी माता जी हैं तो ठंड भी है, हम देख रहे हैं इतनी तेज हवा भी चल रही है, आपको नहीं लगा तबीयत भी खराब हो सकती है? ऐसे में इन्होंने जिद किया था आने के लिए, आप खुद लेके आए? बहुत उत्साह है, सब में उत्साह है, घर में सब में, और माता जी तो विशेष तौर पे कि नहीं चलेंगे, हम वोट करेंगे।